4 आसान स्टेप्स में फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करें या जियो ई सिम को एक डिवाइस से दूसरी iOS डिवाइस में ट्रांसफर करें। कृपया ध्यान दें, अपनी iOS डिवाइस पर ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए सभी 4 स्टेप्स को पूरा करना अनिवार्य है। कृपया किसी भी स्टेप को छोड़े नहीं। ई सिम प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके पास ई सिम कंपैटिबल डिवाइस है और आपकी ईमेल आईडी आपके जियो नंबर के लिए रजिस्टर्ड है। ये देखने के लिए कि आपके डिवाइस जियो ई सिम के साथ कंपैटिबल है या नहीं, www.jio.com पर जाएं। ई सिम एक्टिवेशन पर क्लिक करें। अपनी डिवाइस मेक एंड मॉडल चुनें। अब जब आप यह जान गए हैं कि आपकी डिवाइस जियो ई सिम के साथ कंपैटिबल है, तो आइए अगले स्टेप पर चलते हैं। आइए देखें कि आपकी ईमेल आईडी जियो के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। माई जियो ऐप खोलें। बर्गर मेन्यू पर क्लिक करें। प्रोफाइल और सेटिंग्स पर टैप करें। प्रोफाइल में जाएं। देखें कि क्या आपकी सही ईमेल आईडी अपडेट की हुई है। अगर आपकी ईमेल आईडी अपडेट नहीं हुई है तो चेंज पर टैप करें। वह ईमेल आईडी दर्ज करें जिसे आप अपने जियो नंबर के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन के लिए दर्ज की गई ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगी। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। पहला स्टेप शुरू करने के लिए आपके पास उस डिवाइस का EID नंबर और IMEI नंबर होना चाहिए जिस पर आप अपनी जियो ई सिम एक्टिवेट करना चाहते हैं। कृपया EID नंबर और IMEI नंबर कहीं लिखकर नोट कर ले, क्योंकि वे लंबे होते हैं और इसे SMS के माध्यम से भेजना होगा। आइए देखते हैं कि iOS डिवाइस पर EID नंबर और IMEI नंबर कैसे ढूंढा जा सकता है। सेटिंग्स में जाएं। जनरल पर टैप करें। अबाउट पर टैप करें। नीचे स्क्रॉल करें और आपको 32 डिजिट का EID और 15 डिजिट का IMEI नंबर दिखाई देगा। आपको एक और 15 डिजिट का IMEI 2 नंबर भी मिलेगा। चिंता ना करें, आपको यहाँ इसका उपयोग नहीं करना है। अब जब आपके पास EID और IMEI नंबर है, तो चलिए ई सिम एक्टिवेशन से शुरुआत करते हैं। कृपया ध्यान दें, आपको अपनी डिवाइस पर ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए सभी स्टेप्स को पूरा करना होगा। कोई भी स्टेप को छोड़े नहीं। स्टेप 1, जिस जियो नंबर को आप ई सिम में अपग्रेड करना चाहते हैं, उस नंबर से टाइप करें गेट ई सिम स्पेस 32 डिजिट EID स्पेस 15 डिजिट IMEI और इस SMS को भेजें 199 पर। यदि आपको अपना ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए रिवर्ट SMS मिलता है, तो कृपया अपने अकाउंट में अपनी ईमेल आईडी अपडेट करें, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया है। कृपया ध्यान दें, यदि आप भारत से बाहर हैं, तो आपको ई सिम अनुरोध के लिए 199 के बजाय +91 7021 999 199 पर SMS भेजना होगा। +91 7021 999 199 पर SMS भेजने और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग में इनकमिंग कॉल प्राप्त करने के लिए जिस जियो नंबर को आप ई सिम में अपग्रेड करना चाहते हैं, उस नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवाएं या प्लान होना चाहिए। SMS और इनकमिंग कॉल का शुल्क उस देश में लागू रोमिंग दरों के अनुसार लिया जाएगा। सही EID और IMEI नंबर 199 पर भेजने के बाद आपके जियो नंबर पर सही EID और IMEI की पुष्टि का एक SMS और ईमेल भेजा जाएगा। यदि आपको सही EID और IMEI नंबर भेजने का अनुरोध करने के लिए रिवर्ट SMS या ईमेल मिलता है, तो कृपया अपने द्वारा भेजे गए EID और IMEI को दोबारा वेरीफाई करें और स्टेप 1 में बताए अनुसार SMS को दोबारा भेजें। सही EID और SMS भेजने के बाद आपको हमारी ओर से एक SMS और ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें आपको ई सिम अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए आपकी सहमति मांगी जाएगी। स्टेप 2, अपनी सहमति देने के लिए मैसेज खोलें और एक नए SMS में 1 टाइप कर 199 पर भेजें। यदि आप भारत से बाहर हैं, तो आपको अपनी सहमति साझा करने के लिए 199 के बजाय +91
7021999199 पर SMS भेजना होगा। कंसेंट SMS भेजने पर आपके जियो नंबर पर आपको एक कंफर्मेशन SMS और ईमेल भेजा जाएगा। आपको iOS डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा कि जियो डेटा प्लान इंस्टॉल करने के लिए तैयार है। कृपया इस समय इस नोटिफिकेशन को डिलीट ना करें या हटाएं नहीं, या इस पर क्लिक ना करें। अगला चरण पूरा करने के बाद ही आपको इसका उपयोग करना होगा। यदि आपको यह नोटिफिकेशन नहीं मिला है या आपने नोटिफिकेशन मिस कर दिया हो तो चिंता ना करें। आप सेटिंग्स में जियो डेटा प्लान प्रोफाइल ढूंढ सकते हैं। नोट: यदि आप किसी भी कारण से अपना eSIM अनुरोध रद्द करना चाहते हैं, 2 टाइप करें और 199 पर भेजें। यदि आप भारत से बाहर हैं, तो आपको 199 के बजाय +917021999199 पर SMS भेजना होगा। स्टेप 3: सहमति के लिए SMS भेजने के 10 मिनट के अंदर आपको अपने जियो नंबर पर +912235072222 से एक IVR कॉल प्राप्त होगा, जिसमें आपसे eSIM अनुरोध के लिए अपनी सहमति साझा करने के लिए कहा जाएगा। अपने eSIM अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए 1 दबाएं। IVR पर अपनी सहमति देने के बाद आपको एक कंफर्मेशन SMS और ईमेल भेजा जाएगा। यदि आपने IVR कॉल मिस कर दी है या सहमति देने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, तो चिंता ना करें, आप कॉल बैक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। कॉल बैक का अनुरोध करने के लिए मैसेज खोलें और उसी जियो नंबर से एक नया SMS भेजें जिसे आप eSIM में अपग्रेड करना चाहते हैं। RECALL यानी रिकॉल टाइप करें और 199 पर भेजें। SMS भेजने के 10 मिनट के अंदर आपको अपने जियो नंबर पर एक IVR कॉल प्राप्त होगी, जिसमें आपसे eSIM अनुरोध के लिए अपनी सहमति साझा करने के लिए कहा जाएगा। अपने eSIM अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए 1 दबाएं। अगर आपको कंसेंट SMS भेजने के 10 मिनट के अंदर पहली IVR कॉल नहीं मिलती, तो कृपया आप अपनी मिस्ड कॉल सूची देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपने इसे एक स्पैम कॉल समझकर इस कॉल का जवाब न दिया हो। या जांचें कि फोन डायलर या किसी थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए आपने स्पैम ब्लॉकिंग को एक्टिवेट तो नहीं किया हुआ है। IVR पर अपनी सहमति देने के बाद आपको 2 घंटे इंतजार करना होगा। इस दौरान हम आपका अनुरोध प्रोसेस करेंगे। कृपया ध्यान दें कि इस अवधि के दौरान आप मौजूदा जियो नंबर की सभी सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। 2 घंटे के बाद आपको हमारी ओर से एक SMS और ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें आपकी eSIM डिवाइस पर जियो डेटा प्लान इंस्टॉल करने का अनुरोध किया जाएगा। जैसे ही आपको यह SMS मिलेगा, आपकी फिजिकल सिम काम करना बंद कर देगी और आपका फोन नो नेटवर्क दिखाएगा। अब आप अपने नए eSIM को एक्टिवेट करने से केवल 1 कदम दूर है। कृपया सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया के दौरान आपकी iOS डिवाइस वाईफाई या मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा इंटरनेट से जुड़ी है। एक्टिवेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको अपनी iOS डिवाइस पर एक डेटा प्लान इंस्टॉल करना होगा। स्टेप 4: विकल्प 1: अपनी iOS डिवाइस पर जियो डेटा प्लान रेडी टू बी इंस्टॉल्ड नोटिफिकेशन पर टैप करें। इंस्टॉल डेटा प्लान पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर टैप करें। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक कि चुना गया डेटा प्लान एडिशन प्रक्रिया में है। इसमें कुछ समय लगेगा। आपकी जियो eSIM सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो जाएगी और मोबाइल डेटा के तहत दिखाई देगी। अब आप अपनी iOS डिवाइस पर वॉइस और डेटा सेवाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं। विकल्प 2: यदि आपको प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन के लिए नोटिफिकेशन नहीं मिला है या आपने इसे डिलीट कर दिया है, तो चिंता ना करें, आप इसे अपनी डिवाइस के सेटिंग विकल्प से कर सकते हैं। सेटिंग्स खोलें, मोबाइल डेटा चुनें, eSIM को ऐड करें। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक कि चुना गया डेटा प्लान एडिशन प्रक्रिया में है। इसमें कुछ समय लगेगा। आपकी जियो eSIM सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो जाएगी और मोबाइल डेटा के तहत दिखाई देगी। अब आप अपनी iOS डिवाइस पर वॉइस और डेटा सेवाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं। eSIM प्रोफाइल एक्टिवेशन में
किसी भी सहायता के लिए कृपया हमें किसी भी जियो नंबर से 199 पर कॉल करें या जियो के अलावा किसी अन्य नंबर से 1800-88-99-999 पर कॉल करें। रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार ई-सिम अपग्रेड के बाद 24 घंटे तक आपके जियो नंबर पर एसएमएस सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। महत्वपूर्ण जानकारी, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी रिमूव डेटा प्लान को न चुनें, क्योंकि यह आपकी डिवाइस से ई-सिम प्रोफाइल को हमेशा के लिए हटा देगा और जियो ई-सिम की सभी सेवाएं काम करना बंद कर देंगी। यदि आपने अनजाने में डेटा प्लान हटा दिया है, तो कृपया एक नई ई-सिम रिक्वेस्ट के लिए अपने पहचान के प्रमाण के साथ नजदीकी जियो स्टोर पर जाएं। हमें खेद है, ऐसी स्थिति में आप एसएमएस प्रक्रिया के माध्यम से ई-सिम को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।